दोस्तों, अगर आपको पता चले कि कोई शख्स ऐसा भी हो सकता है जो कि अलग-अलग लड़कियों के साथ में सुहाग रात मना रहा हो, अलग-अलग लड़कियों के साथ में सुहाग रात मना करके उसके जेवरात लेके भाग जाता हो, आपके दिमाग में क्या आएगा? पहली प्रतिक्रिया आप क्या सोचेंगे उस व्यक्ति के बारे में? आप यही सोचेंगे कहीं काश वो मुझे मिल जाए। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है, वो इसी पे आधारित है। एक शख्स होता है जो कि अलग-अलग लड़कियों के साथ में सुहागरात मनाता है और मौका पा करके उनके जेवरात लेकर वो गायब हो जाता है। जब वो पकड़ा जाता है, पुलिस उसको पकड़ती है, पूछताछ करती है, तो कबूलनामा करता है कि लगभग 250 से ज़्यादा लड़कियों के साथ में वो सुहागरात मना चुका है और उनके जेवर लेकर वो भाग चुका है दोस्तों। दोस्तों, उसके बाद पकड़े जाने के बाद में उसके साथ में क्या होता है, लोग उसके साथ में कैसा रिएक्शन करते हैं, आइए इस कहानी में जानते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर वीडियो पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के एक जिला है राजकोट और राजकोट का ही एक छोटा-सा गाँव है। उस गाँव की एक कहानी है। लगभग रात के साढ़े 9 बज रहे थे। एक घर पे रात को दरवाज़ा खटखटाया जाता है। अंदर से आवाज़ आती है, "हाँ, कौन?" बाहर से आवाज़ देता है, "मैं दीपक, आपका जमाई राजा।" दोस्तों, ये कहानी जो है, ये लगभग 1983-84 की बात है, जबकि गाँव में लाइट नहीं होती थी, किसी भी चीज़ का साधन नहीं होता था। लड़कियों की शादी हो जाती थी नाबालिग में ही और जब वो थोड़ा मैच्योर होती थी, तब उनका गौना जाता था। राजस्थान में वैसे भी घूंघट इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि लड़की तो छोड़ो, लड़की की माँ भी अपने दामाद को जल्दी पहचान नहीं सकती थी। दोस्तों, घर में कोई था नहीं, लड़की की चाची थी, लड़की की माँ थी, घर में कोई जो आदमी होता है वो कोई नहीं था और ऐसे ही घरों को वो चिन्हित करता था दोस्तों। दरवाज़ा खुलता है, अंदर जाता है और उसके बाद जमाई राजा के नाम पर उसकी आवभगत की जाती है। दोस्तों, उसके नाश्ते पानी का इंतज़ाम होता है। उस लड़के का नाम सविता होता है, जिससे उसकी शादी हुई थी। सविता जो है वो खाना लेकर आ रही थी उसके लिए, तभी वो सविता से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे पास आना है, तो तुम्हें पूरे दुल्हन के लिबाज में आना पड़ेगा, पूरी तैयार हो करके। दोस्तों, वो अपने माँ से जाकर कहती है कि वो ऐसे-ऐसे कह रहे हैं। उसकी माँ जो है वो कहती है कोई बात नहीं है, कोई ऐतराज़ वाली बात नहीं है, आखिर में तुम्हें गौना करके उनके ही घर जाना है, तुम्हें ऐतराज़ वाली कोई बात नहीं है, जैसा वो कह रहे हैं वैसा कर सकती हो। दोस्तों, सविता एकदम खुश हो जाती है, वो जाती है अपने गहने वग़ैरह और जो भी एक दुल्हन का लिबास होता है वो पहनती है और पहन कर के दीपक के साथ में वो जाके बैठ जाती है। कुछ देर बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद दोस्तों कपड़े वगैरह उतारता है, जेवर उतारता है। जेवर उतारते समय वो उससे कहता है तुम्हारे जेवर बहुत पुराने हो गए हैं, इसको मुझे दे देना, इसको मैं सही करवा के फिर लाके दे दूँगा। सविता बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अपनी लाइफ में पहली बार अपने पति के साथ में वो रात बिताने जा रही थी। दोस्तों, रात होती है, सुहाग रात मनाते हैं। दोनों में शारीरिक संबंध बनता है और उसके बाद जब सुबह में लगभग 3 से 4 बजे का वक़्त हो रहा था, लड़की एकदम बेसुध सो जाती है और वो दबे पाँव अपना कपड़ा उठाता है, वो लड़की का जेवर उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, अभी लोगों को ये नहीं पता था कि वो था कौन, मेरा दम जमाई था या कौन था? लोगों को यही था कि हाँ, मेरा जमाई था। लगभग 1 महीने का वक़्त बीतता है, 1 महीने बाद जो उसका जमाई होता है, वो वहाँ पे आ जाता है। आने के बाद जो लड़की का पिता होता है, वो दरवाजे पे बैठा हुआ था। वो जैसे अपने जमाई को देखता है, वो घर में आवाज़ लगाता है कि, "सुनती हो? ज़रा चाय-पानी, नाश्ते का इंतज़ाम करो, जमाई राजा आए हैं।" जमाई राजा का नाम सुनते ही चाय-पानी, नाश्ते का इंतज़ाम होता है और उसके जो जमाई राजा होते हैं, वो अपने दुल्हन से मिलने के लिए ही आए हुए थे। दोस्तों, रात होती है, रात होने के बाद जो सविता होती है, वो जब पहन ओढ़ कर अपने पति के पास पहुँचती है यानी दीपक के पास पहुँचती है, दीपक जो होता है जब उसका घूंघट उठाता है, जैसे ही वो दीपक को देखती है कि ये वो दीपक तो है नहीं,
जो कि 1 महीने पहले आया था और उसका जेवर भी लेकर चला गया था। दोस्तों, ये देखते ही वो तुरंत बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसके घर वाले भी आते हैं, उसको होश में लाते हैं। जो सविता होती है, वो अपनी माँ को बताती है कि माँ, ये जो 1 महीना पहले दीपक आए थे, वो ये नहीं है, ये दूसरे दीपक हैं। अब सविता के माँ के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, वो कहती है, अब बेटा जो होना था वो हो गया। इस बात का ज़िक्र तो कभी करना ही मत, नहीं तो ये जो आदमी है, तुम्हारा पति, ये तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा ही करती है सविता, वो कुछ नहीं बताती। लेकिन दीपक के जाने के बाद पूरे घर में ये फैल जाता है कि 1 महीने पहले ऐसा कुछ हुआ था और पूरे घर वाले ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कौन-सा आदमी आया था, जो कि जेवर के साथ-साथ में मेरी बेटी के साथ में सुहाग रात मनाकर भी चला गया। दोस्तों, ये सिलसिला आए दिन कहीं न कहीं सुनने को मिलता रहता है और उसके बाद लगभग 1984 23 अक्टूबर की रात थी। एक घर पे कुंडी खटखटाई जाती है और दरवाज़ा खुलता है, पूछते हैं कौन? कहता है मैं आपका जमाई राजा। उसके बाद अंदर वो जाता है, नाश्ते पानी का इंतज़ाम होने लगता है। लेकिन दोस्तों, उस घर में एक शख्स मौजूद था, लड़की का भाई, वो उसको पहचान लेता है। ये कहता है ये तो जमाई राजा है नहीं, ये कोई दूसरा ही बहरूपिया है। दोस्तों, उस समय 1983-84 में हर गाँव में लाइट नहीं था, हर गाँव में सोशल मीडिया का तो ज़माना था ही नहीं, प्रिंट मीडिया बहुत कम ही था, फ़ोटोग्राफ़ी भी शादियों में नहीं होती थी, चुनिंदा कई जो पैसे वाले होते थे, उनके शादी-ब्याह में फ़ोटोग्राफ़ी होती थी, यानी लगभग 1-2% शादियों में फ़ोटोग्राफ़ी होती थी, नहीं तो कुछ भी ऐसा कोई प्रूफ़ नहीं था। दोस्तों, वो पहचानने के बाद उसको एक कमरे में बंद करता है और बंद करने के बाद गाँव वालों का आस-पड़ोस की मदद से उसको बहुत मारते, मारने के बाद उससे पूछते हैं। पूछने के बाद वो कहता है मैं राजकोट का रहने वाला हूँ और मेरा नाम जीवन जाट है। जीवन जाट वो अपना नाम बताता है। दोस्तों, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, उसको ले जाती है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो पूछताछ में पता चलता है कि वो कहता मैंने अपने अभी तक के लाइफ में लगभग 250 से ज़्यादा लड़कियों के साथ में सुहाग रात मनाया है और उनके जेवर को लेकर के मैं चला गया हूँ, बेच दिया हूँ और मेरा यही धंधा है, मेरा यही पेशा है। लगभग आस-पास के थानों में ऐसे ही 19 मामले दर्ज हुए थे, जो चोरी के से मामले दर्ज हुए थे। दोस्तों, किसी ने ये मामला नहीं दर्ज करवाया था कि उसके लड़की के साथ में ऐसा हुआ है, क्योंकि लोग डरते थे, कहीं ये पोल खुल गया, ये मामला खुल गया, तो उसकी लड़की का जो शादी हुआ है, उसके घर वाले उसे ले जाने से इनकार कर देंगे और उनकी लड़की का जो जीवन है, वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसी ने भी उस एफआईआर में ये नहीं लिखवाया था कि उनकी लड़की के साथ में ऐसी हैवानियत हुई है। दोस्तों, पुलिस चोरी के इल्ज़ाम में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करती है और उसको जेल भेज देती है। लेकिन चोरी के मामले में बहुत दिनों तक जेल में रहना नहीं पड़ता है, फिर वो छोड़ता है, फिर वही काम करता है। ऐसे करते-कराते दोस्तों 2016 में एक रेलवे ट्रैक होता है जयपुर के रेलवे ट्रैक के पास में उसकी लाश पड़ी मिलती है। एक आदमी होता है, देखता है कि एक अनजान लाश पड़ी हुई है, पुलिस को सूचना देता है, पुलिस आती है और उस लाश को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती थी। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसका जो फेफड़ा है सीने का, वो एकदम से अंदर गल चुका हुआ है, उस फेफड़े में कुछ रह ही नहीं गया था और उस पुलिस टीम ने जब उसकी शिनाख्त की, तो ये पता चलता है कि ये वही आदमी है जीवन जाट, जिसने अनेकों लड़कियों का साथ में सुहाग रात मनाया, उनके जेवर को लेकर के गायब हो गया और कई लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। उनमें से बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी थीं, जिनको बाद में ये पता चला कि मेरे पति ने मेरे साथ में रात नहीं बिताई, किसी अन्य ने बिताई। उनमें से कई लड़कियों ने अपनी आत्महत्या भी कर ली थी। तो ऐसे आदमियों के साथ में ऊपर वाले ने कुछ इस तरह से इंसाफ किया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद
मेरा किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं। बस आपको जागरूक करना था कि पिछले जब सोशल मीडिया और लाइट का समय नहीं था, तब कैसे-कैसे घटनाएँ होती रहती थीं। बस एक प्रकाश डालना था। ये कहानी कैसी लगी आप लोग को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी रियल स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।